श्रावण मास जो 12 महीना होता है, इसमें सबसे अधिक महत्व माने जाने वाला ये मास है। और ये मास जो है खास कर देवों का देव महादेव के लिए अति प्रिय मास है। इस मास में भगवान शिव कैलाश को छोड़कर पृथ्वी पर आकर माता पार्वती के साथ यहीं निवास करते हैं। पुराण में लिखा गया है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो भगवान भोलेनाथ विषपान किए थे और विषपान के कारण उनके शरीर के अंदर विष के कारण अग्निदाह अर्थात शिव के अंदर से लेकर बाहर तक शरीर में एक बहुत आग सा तपता सा महसूस हुआ। उस समय सभी देवी देवताओं मिलकर भगवान शिव के ऊपर जल के अभिषेक किए थे। तब से माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वीवासी प्राणी भी भगवान शिव पर श्रावण मास के महीना में जल अर्पण करते हैं, जल अभिषेक करते हैं। एक और भी मान्यता है इसका कि भगवान शिव का अर्धांगिनी जब सती अपना शरीर को त्याग किए और नए रूप में जब भगवान शिव को पाना चाहते थे तो बहुत तपस्या की इसी श्रावण मास में, और तब जाके भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुआ। और तब से हरेक कुमारी कन्याएं शिव के समान पति पाने के हेतु श्रावण मास में व्रत रखती है, सोमवार की व्रत रखती है श्रावण मास में। और ये भी माना जाता है कि श्रावण मास में ही भगवान शिव अपने ससुराल यानी कि पृथ्वी लोक पर आए थे। तब जाके यहाँ के प्राणियों ने भगवान शिव को बहुत ही स्वागत किया। उनके चरणों के गंगा के पवित्र जल से धोए थे, उन पर जल अभिषेक भी किए थे। तब से भी लोग भगवान शिव के ऊपर श्रावण मास में जल अभिषेक करते हैं। अर्थात ऐसे बहुत सारे जो कुरान का बात है वो जो मिलता है। इसलिए श्रावण मास में खास कर भगवान शिव पृथ्वी पर प्राणियों के कल्याण करने हेतु यहाँ पर आते हैं। माना जाता है जब हरिशयनी एकादशी होता है तो भगवान विष्णु सो जाते हैं चतुर्मास में। तब जाके भगवान शिव पृथ्वीवासियों के पालन हेतु संपूर्ण जिम्मेवारी जो होता है तो भगवान शिव के ऊपर दे देते हैं। तो भगवान शिव यहाँ पर आकर प्राणियों के कल्याण हेतु यहाँ सर्व कार्य सिद्ध करते हैं। अतः इस महीने को भगवान शिव के अति प्यारा महीना माना जाता है, मास माना जाता है। इस माह में संभव हो तो नियमित श्रावण को नियमित प्रत्येक दिन सुबह पवित्र होकर स्नान करके भगवान शिव पर फूल, बेलपत्र, धतूर, भांग आदि का साथ भगवान शिव के लिंग के ऊपर नित्य जल अभिषेक करें। हो सकता है यदि किसी के पास ऐसा सामर्थ्य न हो, फुर्सत न हो, तो कम से कम सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन सुबह स्नान ध्यान एकदम पूर्ण पवित्र होकर भगवान के शिव के लिंग के ऊपर जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक, घी का अभिषेक, मध का अभिषेक, दही का अभिषेक अर्थात पंचामृत का अभिषेक करें और शिव के ऊपर लिंग के ऊपर भांग, धतूर, अक्षत, बेलपत्र
इन सब का भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान शिव बहुत खुश हो जाते हैं। खास करके देखा जाए तो सावन मास में भगवान शिव के लिंग के ऊपर जल अभिषेक करना चाहिए, इसमें बेलपत्र होना चाहिए, भांग धतूर अनिवार्य रूप में होना चाहिए। इस मास में यदि आप दूध दान करते हैं तो अति उत्तम होता है, बहुत ज़्यादा आपको फल मिलेगा। इसके साथ श्रावण मास में ही यदि आपके दरवाजा पर कभी भी नंदी आ जाए, मतलब सांड आ जाए, तो उनको भव्य स्वागत करें, उनको अच्छा खाना दे, उनको सके तो धूप आरती करे और उनसे आशीर्वाद ले। ऐसे करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनता है। और महिलाओं को चाहिए कि सावन मास में नित्य शिव को पूजन करे, शाम में भगवान शिव का धूप और आरती करे, प्रत्येक सोमवार का उपवास रहे और भगवान का पूजन करे। इस महीने में आपको लाल रंग का वस्त्र धारण करना अति उत्तम माना जाता है। महिलाओं को हरा माला और कंगन हाथ में पहनना चाहिए, इससे शुभ फल मिलता है। और पुरुष को संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करे। इस महीने में मांस, मदिरा, जार रक्सी व दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। और पुरुष को चाहिए कि इस महीना में संभव हो तो अपना बाल न कटाए, क्योंकि इस महीना में भगवान शिव स्वयं संन्यास का रूप धारण किया हुए हैं, इसलिए हम लोग को भी उन पर अमल करना चाहिए। जय भोले, जय शिव शंभो।